नमस्कार दोस्तों अक्सर इलेक्शंस के दौरान एक शब्द जो आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा वह है गरीब या गरीबी। और इस दौरान अचानक ही बहुत सारे गरीबों के हिमायती पैदा हो जाते हैं। गरीबी हमारे पॉलिटिशियंस का एक फेवरेट टॉपिक है, पर क्या खुद कभी ये गरीब बनना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। और जो यह गरीबों तक नहीं पहुंचने देना चाहते वह है अमीर बनने की साइंस। और इसी टॉपिक पर हमारी आज की बुक समरी है जिसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। इसे लिखा है वॉलेस टी वाटल्स ने। यह बुक 1910 में लिखी गई थी, पर आज भी यह उतनी ही पॉपुलर है जितनी कि जब यह लिखी गई थी। रोंडा बाइन्स की बेस्ट सेलर बुक सीक्रेट को लिखने की इंस्पिरेशन भी उन्हें इसी बुक से मिली थी। तो चलिए अब इस समरी को स्टार्ट करते हैं। यह बुक 16 चैप्टर्स में डिवाइडेड है जिन्हें हम एक एक कर देखेंगे। चैप्टर 1, द राइट टू बी रिच। दोस्तों, गरीबी पर कितने भी लेक्चर्स दिए जाएं, पर अमीर बिना एक सक्सेसफुल और कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी जा सकती। हमारे बर्थ के साथ ही हमें राइट मिलता है उन सारी चीज़ों के अनरिस्ट्रिक्टेड यूज का जो कि हमारे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। हमारी लाइफ के 3 मोटिव्स हैं। हम अपनी बॉडी, माइंड और सोल के लिए जीते हैं, और ये तीनों चीज़ें हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से कोई भी एक दूसरे से कम या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारी बॉडी के लिए हमें अच्छा खाना, शेल्टर और कंफर्टेबल कपड़े चाहिए। हमारे माइंड के लिए हमें ट्रैवलिंग, बुक्स और उन्हें पढ़ने का टाइम चाहिए। हमारी सोल के लिए हमें अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और उनकी खुशी के लिए गिफ्ट्स आदि चाहिए। और दोस्तों, इस सब के लिए जो सबसे ज़रूरी है वह है पैसा। चैप्टर 2, देयर इज़ अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच। दोस्तों, जिस तरह अलजेब्रा या एल्गोरिथम साइंस है, उसी तरह अमीर बनने की भी अपनी एक साइंस है। पैसा और प्रॉस्पेरिटी आपके पोजीशन में तभी आएंगे जब आप चीज़ों को एक सर्टेन वे में करना सीखेंगे। सिर्फ मेहनत से आप अमीर नहीं बन सकते। दोस्तों, अमीर होना आपके एनवायरनमेंट पर, जगह पर या प्रोफेशन पर डिपेंड नहीं करता। आप देखेंगे कि कई बार कम टैलेंटेड लोग भी अमीर बन जाते हैं उन लोगों से जो कि ज़्यादा टैलेंट वाले लोग हैं। गरीबी कभी आपको अमीर बनने से नहीं रोकती। दोस्तों, अमीर बनने के लिए ज़रूरी है इसकी साइंस को समझने और उसे फॉलो करने की। चैप्टर 3, इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड। दोस्तों, किसी को भी अमीर बनने से इसलिए नहीं रोका जा सकता कि दूसरों ने काफ़ी पैसा कमाया हुआ है। अपॉर्चुनिटीज मोनोपोलाइज्ड नहीं है, और जो लोग समय की धारा को पहचान कर उसके साथ चलते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज का भंडार है। लॉ ऑफ वेल्थ सबके लिए एक है, और अगर हम इस साइंस को समझ लेते हैं तो आसानी से हम वर्किंग क्लास से मिडिल क्लास बन सकते हैं। दुनिया में रिचेस की सप्लाई अबंडेंट है। हमारा नेचर रिचेस का एक इनएग्जॉस्टिबल स्टोर हाउस है, और उसकी सप्लाई कभी कम नहीं पड़ सकती। हमारे यूनिवर्स में एक फॉर्मलेस स्टफ है, और मनुष्य की नीड्स के हिसाब से वह फॉर्म ले लेता है। चैप्टर 4, द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। दोस्तों, हमारे थॉट्स ही हैं जिनमें यह ताकत है कि वह यूनिवर्स में मौजूद फॉर्मलेस सब्सटेंस या एनर्जी को टेंजिबल रिचेस में कन्वर्ट कर सकता है। ह्यूमन माइंड एक थिंकिंग सेंटर है। वह हर चीज जो आप अपने हाथों से बनाते हैं वह पहले हमारे थॉट्स में ही जनरेट होती है। हम हमेशा मैनुअल लेबर में लगे रहते हैं। हम कभी फॉर्मलेस सब्सटेंस को नया फॉर्म देने की कोशिश ही नहीं करते, जबकि ऐसा कर हम वह हर चीज़ बना सकते हैं जो हम सोच सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे एक्शंस हमारी सोच पर ही डिपेंड करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम जो चाहते हैं उसे इस तरह सोचने की एबिलिटी अपने अंदर डेवलप करें। यही अमीर बनने का पहला स्टेप है। जब आप बीमारी के बारे में सोचेंगे तो यह इमेज आपके माइंड में और अल्टीमेटली आपकी बॉडी में भी फॉर्म हो जाएगी। आपको अपना बिलीफ इतना स्ट्रांग रखना होगा कि सिकनेस सिर्फ एक अपीयरेंस है, जबकि हेल्थ एक रियलिटी। गरीबी या बीमारी के अपीयरेंसेस से घिरे होने के बाद भी हेल्थ और अबंडेंस का माइंडसेट अपनाने के लिए हमें पावर चाहिए, और जो यह पावर एक्वायर कर लेता है वह मास्टरमाइंड बन जाता है। चैप्टर 5, इंक्रीजिंग लाइफ। दोस्तों, इस पुराने आइडिया को छोड़ दीजिए कि जो गरीब हैं वह उनकी किस्मत की वजह से हैं। जो भी जीवित है उसे अपनी लाइफ को कंटिन्यूसली इनलार्ज करते रहना चाहिए। किसी सीड को जब हम मिट्टी में डालते हैं तो वह भी अपने आप को मल्टीप्लाई कर पेड़ और कई सीड्स पैदा कर लेता है। आपके अमीर होने की इच्छा भी आपके लिए बेटर और फुलफिलिंग लाइफ जीने की कैपेसिटी ही है। हमें अपनी सोच को त्यागने की जरूरत है कि ईश्वर हमसे सेक्रीफाइसेस चाहता है। ईश्वर हमसे सेक्रीफाइस नहीं, हमारी ग्रोथ चाहता है। ईश्वर चाहता है कि हम अपने बारे में सोचें और अमीर बनकर ही दूसरों की भी मदद करें। पर दोस्तों, ध्यान रखिए कि अमीर बनने के लिए आपको किसी से कुछ छीनने, किसी को धोखा देने या उसका फायदा उठाने की जरूरत नहीं। आपको अपने लिए रिचेस खुद क्रिएट करना है। याद रखिए, आपको क्रिएटर बनना है, कॉम्पिटिटर नहीं। कॉम्पिटिटर प्लेन से कमाई वेल्थ कभी सेटिस्फैक्ट्री और परमानेंट नहीं होती।
चैप्टर 6 हाउ रिचेस कम टू यू। तो दोस्तों, जब आप कॉम्पिटिटिव मोड से क्रिएटिव मोड में आते हैं तो अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को स्ट्रिक्टली स्कैन कीजिए। लोगों को ऐसा प्रोडक्ट या सर्विसेज मत सेल करिए जो उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं करते। आप लोगों से जितनी कैश वैल्यू ले रहे हैं उन्हें बदले में अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के थ्रू उससे ज़्यादा यूज वैल्यू दीजिए। जैसे कि कोशिश कीजिए अपने एम्प्लॉयर को सैलरी के बदले ज़्यादा सर्विसेज दीजिए। कोशिश कीजिए कि जो लोग आपके लिए काम करते हैं उनसे आप उन्हें जो कैश वैल्यू दे रहे हैं उससे ज़्यादा यूज़ वैल्यू लें, पर साथ ही इंश्योर कीजिए कि आपके साथ इन लोगों की लाइफ हर रोज़ थोड़ी थोड़ी एडवांस हो। इसके साथ साथ विश्वास कीजिए कि ईश्वर भी आपको गरीब नहीं अमीर देखना चाहता है और रिचेस आप तक ज़रूर आएंगे। चैप्टर 7 ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि अमीर बनने के लिए आपको अपनी डिज़ायर्स को फॉर्मलेस सब्सटेंस तक पहुंचाना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको बिलीव करना होगा कि एक इंटेलिजेंट स्टफ है जिससे सारी चीज़ें बनी हुई हैं। दूसरा यह कि फेथ रखिए कि आप जो भी चाहेंगे यह वह सब आपको देगा। तीसरा, अपने आप को इसके साथ ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ रिलेट कीजिए। आप जितना ज़्यादा ईश्वर या सुप्रीम पावर के टुवर्ड्स ग्रेटफुल होंगे उतनी ही अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। आपको लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड को फॉलो करना है, जिसके अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन हमेशा बराबर बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड ही वह है जो हमें सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। बिना ग्रैटिट्यूड के आप डिससेटिस्फैक्शन को लंबे समय तक खुद से दूर नहीं रख सकते। डिससेटिस्फैक्शन आपकी सोच को इन्फीरियर चीज़ों की ओर ले जाएगा और आप इन्फीरियरिटी से घिर जाएंगे। अपने अंदर ग्रेटफुल होने की हैबिट डेवलप कीजिए। आप आज जहाँ हैं वहाँ आपको ईश्वर ने ही पहुँचाया है और फेथ रखिए कि वह आपको और आगे ले जाएगा। चैप्टर 8 थिंकिंग इन अ सर्टेन वे। एक बात बताइए, जब आप अपने किसी दोस्त को टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो क्या शब्दों को रैंडमली टाइप कर देने से वह आपका मैसेज समझ जाता है? अरे भाई, जब तक आप उन्हें सेंटेंस में प्रॉपरली फ्रेम नहीं करेंगे तब तक वह इसे कैसे समझेगा। इसी तरह जब तक आप अपनी डिज़ायर्स को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं करते तब तक वह आपकी डिज़ायर रियलाइज नहीं हो सकती। अपनी डिज़ायर फुलफिल करने के लिए आपको माइंड में इसकी क्लियर पिक्चर, इसका पर्पस और उनके पोजीशन का फेथ होना चाहिए। चैप्टर 9 हाउ टू यूज द विल। साइंटिफिक तरीके से अमीर बनने के लिए आपको अपनी विल किसी और पर एनफोर्स करने या उसे अपने फेवर में यूज करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, ऐसा लिटरेचर मत पढ़िए जिसमें ग्लूमी इमेजेस हों या नेगेटिव न्यूज हो। दोस्तों, गरीब चैरिटी नहीं चाहते, इस तरह उन्हें कुछ दिन जिंदा रहने का खाना या रिसोर्सेज देंगे। इसकी जगह उन्हें इस बुक के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रिच बनने के लिए इंस्पायर कीजिए और उससे भी पहले खुद रिच बनकर उनके सामने प्रूफ दीजिए कि वे भी अमीर बन सकते हैं। चैप्टर 10 फर्दर यूज ऑफ द विल। दोस्तों, हो सकता है आप पास्ट में फाइनेंशियली ट्रबल्ड रहे हो, पर अपनी या अपनी फैमिली की मुश्किलों को याद कर या उनका जिक्र मत कीजिए। ऐसी धार्मिक किताबों को मत पढ़िए जो कहती हैं कि इस दुनिया का अंत होने वाला है। अपना अटेंशन सिर्फ अमीर बनने पर दें, ना कि गरीबी पर। इस तरह आप अपना और साथ साथ दुनिया का भी भला कर सकते हैं। आप अमीर बनकर ही फिजिकल हेल्थ गेन कर सकते हैं, मॉरली एंड स्पिरिचुअली ग्रेटनेस अचीव कर सकते हैं। बहुत से लोग गरीब हैं क्योंकि वे जानते ही नहीं कि दुनिया में उनके लिए भी वेल्थ है। उन्हें ज़रूरत है इस बुक के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की। चैप्टर 11 फर्दर यूज ऑफ द विल। थॉट्स वह फोर्स है जो आपकी क्रिएटिव पावर को एक सर्टेन वे में थिंक और एक्ट करवाती है। जब हम अपने माइंड में एक क्लियर पिक्चर सेट कर उसे पर्पस और फेथ के साथ फॉर्मलेस सब्सटेंस पर इम्प्रेस करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हमें डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। बट उसे अकम्प्लिश करने के लिए हमें हमारे थॉट्स को अपने पर्सनल एक्शन से सप्लीमेंट करना होगा। हमारे एक्शंस हमें रिचेस को रिसीव करने के लिए रेडी करते हैं। थॉट्स से आपके पास रिचेस आएंगे और एक्शंस से आप उन्हें रिसीव कर पाएंगे। यह आपके अमीर बनने की साइंस का एक क्रूशियल पार्ट है। बहुत से लोग जीवन भर गरीब रहते हैं क्योंकि जब उनके पास रिचेस आते हैं तो वे उन्हें रिसीव ही नहीं कर पाते। दोस्तों, एक्ट करने का टाइम पास्ट या फ्यूचर में नहीं बल्कि प्रेजेंट में होता है। अपनी जॉब या एनवायरनमेंट के चेंज होने का वेट मत कीजिए, बल्कि आप जहां हैं वहीं अपने क्लियर विजन और फेथ के साथ अपनी करंट एनवायरनमेंट या बिजनेस में काम कीजिए और आप पाएंगे कि क्रिएटिव फोर्सेस अपने आप ही आपको आपके विश्ड जॉब या बिजनेस तक ले जाएंगी। चैप्टर 12 इफिशिएंट एक्शन। दोस्तों, अपनी करंट पोजीशन से आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी करंट जॉब या बिजनेस के टास्क्स को एफिशिएंटली कंप्लीट करें और फिर उन्हें आउटग्रो करें। आप जिस भी जगह पर जिस भी पोजीशन में हैं वहाँ अगर आप अपनी फुल कैपेसिटी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं करते तो आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। दोस्तों, सफलता के शॉर्टकट्स नहीं होते,
आपके डेली किए हुए एफिशिएंट एक्शन से आपको आपके गोल के टुवर्ड्स ले जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारे बहुत सिंपल टास्क भी हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तक ले जाते हैं। हम नहीं जानते कि सुप्रीम इंटेलिजेंस ने हमारे लिए क्या प्लान कर रखा है। आपका हर एक्ट और भी स्ट्रांग और एफिशिएंट हो सकता है अगर आप उसे परफॉर्म करते टाइम आपका विजन क्लियर हो, आपके फेथ और आपके पर्पस की पावर आपके साथ हो। चैप्टर 13, गेटिंग इनटू द राइट बिजनेस। किसी भी बिजनेस में आपकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके पास उसके रिक्वायर्ड स्किल्स हैं या नहीं। बट जस्ट स्किल्स का आपके पास होना काफ़ी नहीं। ये स्किल्स आपके औजार हैं जिन्हें सही तरीके से आपको यूज़ करना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप इन स्किल्स के साथ पैदा हुए हों। आप जो चाहें वे स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। आप जिसे करने में पहले से अच्छे होंगे वह बिजनेस आपके लिए नेचुरली बेस्ट फिट होगा। पर आप सेटिस्फैक्शन के साथ अमीर तब बनेंगे जब आप वो करें जो आप करना चाहते हैं। दोस्तों, आप जो चाहते हैं वो करना ही जीवन है। आपके अंदर वह करने की डिजायर होना इस बात का प्रूफ है कि आप जो चाहते हैं वह पा सकते हैं। चैप्टर 14, द इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज। दोस्तों, ज्यादा पाने की चाह हम सब में इनहेरेंट होती है। आपकी अमीर बनने की चाह में कुछ भी गलत नहीं। याद रखिए, आप एक क्रिएटिव सेंटर हैं जो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की लाइफ को भी एडवांस कर सकते हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरे विश्वास के साथ करें। अपने आप को अमीर फील करें। आप जब सक्सेसफुल होते हैं तो आपको दिखावा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग यह सिर्फ आपकी प्रेजेंस से ही फील कर सकेंगे। जब आप ग्रो करेंगे तो लोग आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे। जो लोग आपके पास आते हैं उनके माइंड्स से आपसे एडवांसमेंट का ही इंप्रेशन रेडिएट होना चाहिए। जोन्स ऑफ टोलेडो का गोल्डन रूल भी कहता है, व्हाट आई वांट फॉर माई सेल्फ आई वांट फॉर एवरीबडी। चैप्टर 15, द एडवांसिंग मैन। दोस्तों, यह मैटर नहीं करता कि आप फिजिशियन हैं, टीचर हैं या कुछ और, पर अगर आप दूसरों को इंक्रीज ऑफ लाइफ दे सकते हैं तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे और आप अमीर जरूर बनेंगे। लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ लाइफ भी मैथमेटिकली उतना ही ट्रू है जितना कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और गेटिंग रिच एन एग्जैक्ट साइंस। अगर आप एक डेली वेज वर्कर भी हैं तब भी आप अमीर बन सकते हैं। बस रोज अपना काम करते रहिए, अपनी पावर ऑफ सक्सेस और अमीर बनने के पर्पस के साथ करते रहिए। यह सब सिर्फ अपने एम्प्लॉयर या बॉस को प्लीज करने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को एडवांस करने के लिए करते रहिए। अपनी लाइफ को इंक्रीज करने का फेथ रखिए। इस लॉ को फॉलो कर आपके पास वह पावर होगी जो आपकी लाइफ को एडवांस करने में कभी भी फेल नहीं हो सकती। इस तरह ईश्वर को भी आपकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में उनके लिए इनफ अपॉर्चुनिटीज हैं जो अपनी लाइफ में एडवांसमेंट चाहते हैं। चैप्टर 16, सम कॉशंस एंड कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि शायद इस बुक को पढ़ने वाले बहुत से लोग इस बात से अग्री ही नहीं करेंगे कि अमीर बनने की भी कोई साइंस होती है। इन लोगों का मानना है कि दुनिया में वेल्थ की लिमिटेड सप्लाई है। असल में लोग गरीब रहते हैं क्योंकि वह इस साइंस को फॉलो नहीं करते। पर दोस्तों, आप इसे फॉलो करते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको क्रिएटिव प्लेन में रहना है, ना कि कॉम्पिटिटिव प्लेन में। दोस्तों, दूर से ऑब्स्टेकल्स कितने भी बड़े दिखें, पास आते आते वे खुद ही डिसअपियर हो जाएंगे। डिजास्टर, ऑब्स्टेकल्स, पैनिक्स के बारे में मत सोचिए। फेलियर्स को कोई पॉसिबिलिटी ही मत मानिए। अपने बुरे वक्त को याद कर उसकी बातें मत कीजिए। अपने आप को इस तरह से सोचने के लिए ट्रेन कीजिए कि दुनिया बन रही है, आगे बढ़ रही है। दोस्तों, हमेशा एडवांसमेंट की बात कीजिए। कभी कभी हम जो पाना चाहते हैं उसमें होने वाली थोड़ी देर को हम हार मान लेते हैं। दोस्तों, यह हार टेम्परेरी होती है और समय आने पर हम वो हर चीज हासिल कर सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। फेथ रखिए कि अगर आपको वह चीज नहीं मिली तो उससे बेटर मिलेगी। चैप्टर 17, समरी ऑफ द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में एक फॉर्मलेस थिंकिंग स्टफ है और इसी से हमारे यूनिवर्स की सारी चीजें बनी हुई हैं। इंसान अपने थॉट्स में जो भी इमेजिन कर सकता है उसे वह फॉर्मलेस सब्सटेंस पर इम्प्रेस कर रियलिटी में बना सकता है। ऐसा कर पाने के लिए हमें हमारे माइंड को कॉम्पिटिटिव प्लेन से क्रिएटिव प्लेन में ले जाना होगा। दोस्तों, हमारा डीप एंड कंटिन्यूअस ग्रैटिट्यूड ही है जो हमारे माइंड को सुप्रीम इंटेलिजेंस से यूनाइट करता है। हम जो हासिल करना चाहते हैं उसकी हमारे माइंड में क्लियर और डेफिनेट इमेज होनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह जो भी मेंटल इमेज हमारे माइंड में है उसे क्रिएटिव एनर्जी हम तक जरूर पहुंचाएगी। हमारे मन में अमीर होने का पर्पस होना चाहिए। हमारे टच में आने वाले लोगों पर हमारा एडवांसिंग थॉट रेडिएट होना चाहिए। इस तरह अपॉर्चुनिटीज हम तक जरूर आएंगी और हमें उन्हें अपने एक्शंस के थ्रू रिसीव करने के लिए रेडी होना होगा। इस तरह दोस्तों, आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह समरी पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।
अपनी कमेंट्स के थ्रू हमें बताइए कि आपको यह समरी कैसी लगी और आगे आप कौन सी बुक समरी सुनना चाहेंगे। थैंक यू।